हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की भौतिकी विज्ञान का नया टॉपिक, मापन की पद्धतियाँ। मतलब मापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ बनाई गई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ भी हैं, कुछ अपने जो देश में चलती हैं वही पद्धतियाँ इसमें लागू होती हैं। ठीक है, तो मापन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं ये आज हम भली भांति अच्छे से समझेंगे। तो मापन की जो पद्धतियाँ होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहले पद्धति होती है CGS पद्धति। देखिए, इन पद्धतियों को समझाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि किसी वस्तु का जब अध्ययन करते हैं तो हम उसमें 3 मात्रकों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये कोई वस्तु है यानी कार है। यदि हमें इस कार का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कार कितनी दूरी चलेगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी, और इस कार का द्रव्यमान कितना है, और इस कार को चलने में लगा समय। ये वस्तु को दूरी तय करने में लगा समय और कितनी दूरी तय करेगी, और इस कार का द्रव्यमान कितना है। इन तीनों राशियों के मात्रक को ध्यान में रखते हुए पद्धतियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली पद्धति रहेगी CGS पद्धति, यानी इसका जो पहला C है ये रहेगा दूरी के लिए, ये दूसरा वाला रहेगा द्रव्यमान के लिए, और तीसरा वाला जो पद्धति जो मात्रक रहेगा वो रहेगा समय के लिए। ठीक है, इसी के आधार पर ये चारों पद्धतियाँ बनाई जाएंगी। चलिए, सबसे पहले है CGS पद्धति। देखिए, इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में कह सकते हैं सा पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। यानी हम कोई भी अगर हम मान लिखते हैं राशि कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 1000 ना लिखकर हमें इसकी 10 की घात 3 लगा देना, क्योंकि इसमें 3 शून्य तो 3 घात लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आप। तो फिर से बताते हैं कि इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर यानी लंबाई, इसके लिए द्रव्यमान के लिए हम बीच वाला उपयोग करेंगे, और समय के लिए हम समय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे तीनों जो मात्रक दिए गए हैं वो लंबाई, द्रव्यमान, समय के ही मात्रक हैं बस। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इसे संक्षेप में सा पद्धति भी कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं, और इस पद्धति को हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। इसे संक्षेप में सा पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3 ग्राम। ठीक है, यानी हमने 10 की घात इसमें लगा दी, कोटि कहलाती है 3, 10 की घात लगा दी, इसको बोलेंगे हम दार्शनिक पद्धति। चलिए, इस मापन की अब दूसरी पद्धति पढ़ते हैं। दूसरी पद्धति है आपकी FPS पद्धति। ठीक है,
पता है, हमने पहले से बताया था कि यहाँ पे जो पहला जो मात्रक है वो किसके लिए, लंबाई के लिए, दूसरा किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, तीसरा किसके लिए, समय के लिए। आसान हो गया। इसी तरह लिख देना है कि इस पद्धति का नाम, पूरा नाम, अब लंबाई में एफ के लिए क्या आता है, फुट, और द्रव्यमान में पी का पौंड, और समय का होता है सेकंड। सेकंड तीनों में समान ही होता है। इस पद्धति का पूरा नाम फुट, पौंड, सेकंड पद्धति है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड है। इसे संक्षेप में फा, पा, सा पद्धति भी कहते हैं। अब इस पद्धति को क्या कहेंगे, जैसे हमने सीरियस पद्धति को बोला था दार्शनिक पद्धति, तो इस पद्धति को बोलेंगे हम ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश क्या होता है, इंग्लैंड, विदेशों में, इंग्लैंड में क्या चलती है इस पे मात्रक, FPS, तो इंग्लैंड में चलती है FPS पद्धति। फुट, पौंड, सेकंड बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर, किलोग्राम, ग्राम। यहाँ विदेशों में जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में जो चलता है वो फुट, पौंड, सेकंड पद्धति चलती है। वहाँ पे लंबाई का जो मात्रक होता है वहाँ पे फुट बोल जाता है, ठीक है, बोला जाता है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे लिखने के इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो आपको दोनों ही मापन की पद्धतियाँ समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसकी तीसरी पद्धति है MKS पद्धति। तो अगर आपने दोनों पद्धतियों को समझ लिया है तो MKS पद्धति आपके लिए आसान हो जाएगी कि इस पद्धति का पूरा नाम क्या होगा, आप ज़रा बताएंगे। इसमें लंबाई का मात्रक क्या है, M से मीटर, द्रव्यमान का मात्रक K से किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। तो इस पद्धति, इसे संक्षेप में क्या कहेंगे, माकासा पद्धति कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, दार्शनिक, इसमें लिखा है ब्रिटिश पद्धति, इसको लिखेंगे अपन MKSA पद्धति बोलेंगे, MKSA पद्धति, इसमें A ऐड हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं, इस पद्धति का पूरा नाम मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। इसे संक्षेप में माकासा पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति को MKSA पद्धति भी कहते हैं, यानी इसमें
विद्युत धारा यानी उसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर शब्द इसमें जुड़ जाएगा, बस इसमें एम्पियर का एक जो मात्रक है जुड़ जाता है, इसलिए इसमें इसी MKS पद्धति में ए आता जाता है। ठीक है, तो MKS ए इसमें ऐड हो जाता है। तो चलिए इस तीनों मापन की पद्धतियों को नोट कर लीजिए। इसका चौथी पद्धति है SI, वो हम ऊपर से लिखते हैं अभी, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट इसका चौथा जो पद्धति होगी वो होगी SI पद्धति। SI पद्धति अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था सीरीज पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। एक बात ध्यान रखना कि जो MKS पद्धति होती है वो सीरीज पद्धति से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि CGS में क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और यहाँ पर MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर क्या है सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ग्राम थोड़ा द्रव्यमान होता है यानी किलोग्राम होता है। तो इस तरह से क्या होता है MKS पद्धति सीरीज पद्धति से क्या होती है बड़ी होती है। तो यहाँ पे अभी जगह नहीं थी, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, तो आप उसको ऐड कर लें उसमें। अब देखिए SI पद्धति हमारे भारत के अलावा, भारत में तो चलती है ये पद्धति, हाँ, भारत के अलावा विदेशों में भी यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये पद्धति लागू होती है। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मात्रकों की। तो यह पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, यानी ये भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह पद्धति लागू होती है। यानी आप जो पढ़ते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं, ये SI पद्धति के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब पूरे वर्ल्ड में यानी भारत के अलावा विदेशों में ये लागू होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यह पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसका अर्थ है ये। चलिए इसका फ्रांसीसी नाम और है, इसका फ्रांसीसी नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका फ्रांसीसी नाम है। अगर हम अपना ऐसे पद्धति का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर इसका फ्रांसीसी नाम देखा जाए तो इसमें ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ऐसा ही पद्धति जो होती है वो किसके समान है? ऐसा ही पद्धति MKS पद्धति का ही दूसरा रूप है। MKS पद्धति का ही दूसरा रूप है, क्योंकि SI में जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है वही MKS में भी लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वही SI में होता है, वही MKS में होता है। इसलिए दोनों क्या एक दूसरे का रूप है। SI पद्धति में 7 मूल राशियां एवं उनके मात्रक, मूल मात्रक होते हैं।
और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। चलिए हम सारणी बनाते हैं। इसमें 7 मूल राशियाँ और उनके मात्रक लिखते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक भी लिखते हैं। मूल राशियाँ, पहला क्या है यहाँ पे, पहले है लंबाई पहली राशि, इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। तीसरा होता है समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसके बाद फिर होता है ताप का होता है केल्विन। फिर होता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। छठवां है ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और 7वां है पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मात्रक मोल। तो ये आपके क्या होते हैं, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। देखिए संकेत होता है, संकेत भी आप थोड़ा देख लीजिए। मीटर को लिखते हैं स्मॉल m से, किलोग्राम को लिखते हैं kg से, सेकंड को लिखते हैं s से, कैलोरी को लिखते हैं k से, एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल A से, कैंडेला को लिखते हैं CD से, मोल को लिखते हैं MOL पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग राशियों के मापन के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए हैं। अगर हम लंबाई मापेंगे तो मीटर से मापेंगे, द्रव्यमान मापेंगे तो किलोग्राम से मापेंगे, समय मापेंगे तो सेकंड से मापेंगे, ताप को मापेंगे तो केल्विन से मापेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे तो एम्पियर से मापेंगे, कितनी एम्पियर की धारा इसमें बह रही है किसी चालक में या किसी तार में। ठीक है। यदि तीव्रता है कैंडेला, यानी यदि जो तीव्रता होती है वो तीव्रता किसी प्रकाश की जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो प्रकाश की क्या हो रही है, प्रकाश की ज्योति क्या हो रही है, उसमें निकल रही है, उसमें से प्रवाहित हो रही है, उसको बोलेंगे ज्योति तीव्रता। उसको दर्शाएंगे कैंडेला से। पदार्थ की मात्रा होती है मोल। ठीक है। इसके अलावा 2 और पूरक मूल मात्रक होते हैं। पहला होता है इसका समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। ठीक है। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। यानी हम जो समतल कोण को जब हम लिखेंगे तो हम क्या से लिखेंगे, रेडियन से लिखेंगे। और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इनका संकेत होता है, रेडियन का होता है RAD और स्टेरेडियन का होता है SR। तो ये 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियाँ और 2 होते हैं पूरक मूल मात्रक। तो ये सब आपके क्या आते हैं, SI पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया है मापन की पद्धतियाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये पद्धतियाँ आपको समझ में आई हुई। अगर जिसको भी डाउट लगता है तो आप इनको एक बार फिर से दोहरा कर वीडियो को देख सकते हैं पूरा और उसको समझ सकते हैं। और आपको इसको समझने के बाद आपको इसको दिन में भी याद रखना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ भी चीज़ याद नहीं होगी, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, तब जाके चीज़ बनेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगला इसके आगे और पढ़ना है तो अगला चैप्टर हम कल की वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड नाइट।